हेलो टू एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है DIDA पर, जहां पर हम एनडीए के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे हैं। और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों के लिए मैथ्स का एक मॉक टेस्ट आपको दिया था, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के या इससे पहले वाली जो वीडियो उसके डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहां से वो PDF डाउनलोड कर सकते हो और अपने आप मॉक टेस्ट को अप्लाई कर सकते हो। और बहुत अच्छा एक मॉक टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए दिया गया है, विद आंसर की भी उसमें आप उसको बाद में चेक कर सकते हो। उसी के सॉल्यूशंस पार्ट को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके बाद के क्वेश्चंस। तो उसके बाद का जो क्वेश्चन नंबर 31 था, अगर आप देखोगे आपके पास जो पेपर दे रखा है या इस वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करके देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 31 में आपसे क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है आपके पास कि अगर आपके पास एक डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसमें आपके पास बोला गया इसके कोफैक्टर आपको बताने हैं, और कौन से वाली, सेकंड रो के। तो सेकंड रो आपके पास कौन सी है, ये रो फर्स्ट है, ये सेकंड रो है। तो सेकंड रो के आपके पास क्या निकालना है, आपको कोफैक्टर आपको निकालने हैं। तो अगर आप देखोगे ऑप्शन नंबर, ये ऑप्शन में अगर देखोगे तो ये तीनों है आपके पास, चारों ही ऑप्शन में जो इसका थर्ड पॉइंट है वो आपके पास सेम है। तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं, इधर भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। 90% चांस है कि आंसर इसी में से होगा। तो हम इस पे चेक कर लेते हैं कि इस पे आपके पास सेकंड पे अगर हम थर्ड के अबाउट चेक करते हैं, तो थर्ड के अबाउट क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा और ये आपके पास हट जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 15, और ये हो जाएगा आपके पास 4 3 12, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस के 12 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना, 27 आ जाएगा। और अगर आप साइन भी देखोगे, तो साइन में अगर देखोगे तो ये होता है प्लस, ये माइनस, इसके अबाउट माइनस के अबाउट लेंगे तो ये माइनस, ये प्लस, तो यानी प्लस के अबाउट आएगा तो प्लस 27। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा आपके पास, सी इज द करेक्ट आंसर। आप इसको डायरेक्टली कर सकते हो। और जो आपके पास एक तरीका है, क्योंकि एनडीए में ये क्वेश्चन दो तरीके से इससे पहले आया हुआ है, ये एक नए तरीका क्वेश्चन मैं दिया। एनडीए में कैसे आया होता क्वेश्चन, इससे पहले मैं वो चीज भी आपको बता देता हूँ बहुत डिटेल में। आपसे इससे पहले एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि इसके अबाउट आपसे पूछ लेगा, बताओ इसका माइनर पूछ लेगा या कोफैक्टर आपसे पूछ लेगा। और एक बार आपके पास A31 के अबाउट माइनर और कोफैक्टर उसने एग्जाम में पूछा हुआ है। तो मैंने जो आपको क्वेश्चन दिया, मैंने कहा कोफैक्टर बताइए किसकी, आपके पास पूरी जो रो है सेकंड रो उसके आपको कोफैक्टर बताने दे। तो ये इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ आई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था आपके पास, इजी टाइप का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 अल्फा की वैल्यू आपको दे रखी है। और आप अगर एनडीए के प्रीवियस ईयर भी देखे होंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस काफी आए हुए क्वेश्चंस है। और 10 बीटा का भी आपको वैल्यू दे रखा है। आपसे पूछा गया अल्फा प्लस बीटा, मैंने मान लिया अल्फा प्लस बीटा एक गामा मान लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 10 गामा इक्वस टू, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10 गामा इक्वस टू हो जाएगा मेरे पास 10 अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। 10 अल्फा प्लस बीटा यानी 10A प्लस बी का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा 10A। तो ये हो जाएगा 10 अल्फा प्लस 10 बीटा अपॉन में कितना हो जाएगा आपके पास, अगर आप देखोगे तो 1 माइनस में कितना आ जाएगा, 10 अल्फा इंटू 10 बीटा आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई। अब अल्फा और बीटा की वैल्यू आपको गिवन है। इस केस में अल्फा आपके पास क्या गिवन है, अल्फा अगर आप देखोगे तो आपके पास अल्फा गिवन है आपके पास m अपॉन m प्लस 1 दे रखा है। मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूं। और बीटा की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, आप अगर देखोगे 1 अपॉन में 2m प्लस 1 दे रखी है। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 माइनस की 10 अल्फा की वैल्यू वही रख देंगे m अपॉन m प्लस 1, और 10 बीटा की वैल्यू आपके पास कितना आएगी 1 अपॉन में आपके पास 2m प्लस के 1। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये लगभग लगभग एक जैसा ही आएगा, यानी इसको पूरे से ये पट कट जाएगा आपके पास। इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 1 आ रही है। आप इसको एलसीएम लेकर तो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। यानी आपके पास 10 गामा इक्वस टू कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यानी गामा इक्वस टू कितना आ रहा है आपके पास, 10 इनवर्स 1 आ रहा है। और 10 इनवर्स में 1 किसकी वैल्यू होती है आपके पास, 1 होती है π/4 की वैल्यू। यानी गामा इक्वस टू कितना आया मेरे पास, π/4 आया। और गामा इक्वस टू कितना था मेरे पास, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई π/4। यानी करेक्ट आंसर कितना आ गया इसका, बी आ गया। इस तरह का क्वेश्चंस काफी बार एनडीए में आया हुआ है। और मैक्सिमम बच्चे जो तुक्का भी मारते हैं,
तो सपोज करो किसी को नहीं लगा, तो अधिकतर जो 10 इनवर्स वाले क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन होता है, तो अधिकतर लोग जो तुक्का मारते हो π/4 मानते हो और हो भी जाता है सही। तो आप इसको सॉल्व कर लो। तो सॉल्व करने का तरीका ये है इसका, और आप चाहो तो इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली, तुक्का भी मार ही सकते हो, ठीक है। बट इसको करेक्ट वे इसका ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके पास दिया गया, इसका आंसर आपसे बताना है। आपसे बोला गया 1/sin10 माइनस के √3/cos10 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या करना है, आपने इसका एलसीएम ले लिया, तो ये हो गया आपके पास, सिंपल सी बात, आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया। ये cos10 माइनस के आपके पास ये हो गया √3, ये हो गया sin10, और डिवाइड में आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा sin10 और इंटू cos10 हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। आपको यहाँ पे एक चीज समझ आई होगी, क्या चीज समझ आई होगी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, ओके। एक काम मैंने यहाँ पे कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। ऐसा क्यों करा मैंने, इस चीज को समझेगा इस पूरे ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ से मेरे पास काम की चीज बनी, 2 मैंने ऐसे ही लिख दिया, ये हो गया 2 ऐसे आ गया 1/2। साइन में किसकी वैल्यू होती है, sin 30 की वैल्यू होती है, तो ये मैंने लिख दिया sin 30, और इंटू में cos10 चल ही रहा है आपके पास, माइनस में √3/2, क्योंकि 1/2 बाहर अंदर चलेगा, तो √3/2 cos में किसकी वैल्यू होती है आपके पास, ये होती है आपके पास cos 30 की वैल्यू, यानी आपके पास ये होगा cos 30, और ये इंटू sin 10 आपके पास चल ही रहा है। डिवाइड में आपके पास सेम चलेगा, ये 2, ये वाला 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा ये, और ये हो जाएगा 2 sin थीटा, ये वाला पार्ट कितना होगा 2 sin थीटा, cos थीटा कितना हो जाएगा sin 20 डिग्री हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो गया sin A cos B, sin A cos B माइनस cos A sin B, यानी sin A माइनस B का फॉर्मूला, sin A माइनस B मतलब sin 30 माइनस के 20 कितना हो गया आपके पास 20, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 2 इंटू 2 कितना हो गया आपके पास 4 हो गया, तो आंसर करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास 4, यानी ऑप्शन नंबर कितना आ गया आपके पास डी आ गया। सिंपल सा, एक लाइन में आपको कुछ नहीं करना था, आपने एक सिंपल जितनी आपको अप्रोच आती है उसको अप्लाई कीजिएगा। तो आपने ये अप्रोच अप्लाई करी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यहाँ पे भी सेम चीज करी आपने, और आपका आंसर आ गया, ये इसका करेक्ट आंसर कितना आ गया 4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी बेहतरीन क्वेश्चन है आपके पास, एक नई शॉर्ट ट्रिक पे बेस्ड है, इसको भी समझिएगा। आपसे बोला गया है cos 10 और cos 20 और cos 40 की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो इस वैल्यू में आपसे पूछा गया देन वैल्यू ऑफ x कितना आएगा, मतलब x की वैल्यू आपको बतानी है। एक चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूं, क्या बात है कि अगर एंगल हर बार cos में एंगल अगर बड़ा होता है, डबल होता है, cos थीटा हो गया इंटू cos 2 थीटा हो गया इंटू cos 4 थीटा होता है, अगर ये cos में ही होती बाबू, इस बात को ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई लोगों, क्या कि आपके पास ये सीरीज केवल cos के लिए वैलिड होती है, तो इसमें आपके पास ऐसे ही हर बार आगे कितना ही भी चल सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका आंसर आता है x इक्वल टू आता है आपके पास साइन इंटू 2 के ब्रैकेट में 2 की पावर n इंटू थीटा, थीटा इज द स्मॉलेस्ट एंगल, डिवाइड बाय 2 की पावर n साइन थीटा आता है। ओके, अब इस चीज को हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। क्या करा हमने, यहाँ पे cos कितनी बार आया 1 2 3, यानी n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3, तो ये हो जाएगा आपके पास कितना साइन 2 की पावर कितना होगा 3 यानी 8, और थीटा स्मॉलेस्ट एंगल कितना है 10, यानी आपके पास ये 10 डिग्री हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 की पावर 3 यानी 8, ये हो जाएगा आपके पास साइन 10 डिग्री, तो ये हो गया आपके पास साइन 80 डिग्री। साइन 80 को आप cos 10 डिग्री बोल सकते हो ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन में ऐसा कहीं लिखा नहीं गया, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं cos 10 डिग्री लिख सकते हैं। तो ये आपके पास साइन cos 10 अपॉन साइन 10 कितना हो जाएगा cot, यानी ये हो जाएगा 1/8 cot 10 डिग्री हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो अब देख लो कौन सा ऑप्शन आपके पास आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, जहां पे लिखा है 1/8 cot 10 डिग्री लिखा। हमने क्या करा, मैं फिर से बताया, तो अगर आपके cos की सीरीज में एंगल डबल हो रहा है, यहां पे देखोगे ये 10 है, फिर ये 20 हो गया, 20 का डबल 40 हो गया, 40 का डबल अगर 80 का डबल, अगर सीरीज इस क्रम में चलती है, इस तरह से आगे चलती है, तो हम इस तरह के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है, अगर एंगल डबल होता है तो आंसर इसका सीधा x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी साइन 2 की पावर n इंटू थीटा अपॉन 2 की पावर n इंटू साइन थीटा, थीटा इज स्मॉलेस्ट एंगल। क्या ये बात समझ आई आप लोगों को? आगे चलते हैं, इसका आंसर आपके पास कितना आ गया, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन सेक प्लस टेन के टर्म में भी आया हुआ है, कॉसेक प्लस कॉट के टर्म में भी आया हुआ है, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने आपको एग्जाम में भी, इस टेस्ट में भी दिया था।
आपके पास ये पूछ रहा है कि cosec प्लस cot a इक्वल टू 11/2। तो आपको पता है अगर ये दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, देखिए लिखिएगा cos a प्लस cot a आपको दे रखा है, दैट इज 11/2। अगर मैं इसका अपोजिट करके लिखूं तो आपको एक प्रॉपर्टी याद होगी, cosec a माइनस की cot a बराबर कितना आएगा, 2/11 आएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है, जैसे आपने क्लास 10th का जो फॉर्मूला उसी से मिलकर बनाए। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, 10 की, तो मैं यहां माइनस अप्लाई करता हूं, यहां माइनस अप्लाई करा या ओके, यहां पे माइनस अप्लाई, ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये कैंसिल आउट होने से कितना हो जाएगा आपके पास, 2 cot a हो जाएगा आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास 11/2, और आपके पास ये कितना हो जाएगा आपके पास, माइनस में आपके पास कितना हो जाएगा, 2/11 हो जाएगा। अगर आप इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 117 अपॉन कितना हो जाएगा आपके पास 44, ये आ गया cot a इक्वल टू आ गया। ठीक है, हमने इसको सॉल्व कर लिया, cot a इक्वल टू आ गया, तो 10a इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहां से 10a इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 44 अपॉन कितना आएगा, 117 आ जाएगा यहां से आंसर। और आपसे 10a की ही वैल्यू पूछी गई थी, आप चाहते तो कुछ और तरीके से भी इसको कर देते, दोनों को ऐड करते, ये कैंसिल आउट है तो आपको आगे सॉल्व करना पड़ता है, उससे बढ़िया कि आपने डायरेक्टली इसको सॉल्व कर लिया। तो 10a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 44 अपॉन 117 आ गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आ गया। ऐसा क्वेश्चन आपके पास ऐसा भी आता है कि sec थीटा माइनस के tan थीटा इक्वल टू आपको p दे रखा है, इस तरह का क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में आया। सेम क्वेश्चन यही आपके पास एनडीए में ऐसा आया हो, यहाँ पे p लिखा है, आपसे सॉल्व करने को पूछा गया है, बताइए साइन थीटा की वैल्यू क्या है। अगर साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से पूछता तो आप इन दोनों को ऐड करते, ये कैंसिल आउट हो जाते, यहाँ से 2 cosec थीटा की वैल्यू आती, और 2 cosec थीटा, अगर आपको cosec थीटा तो cosec थीटा को पलटने से आपको किसकी वैल्यू मिलती है, साइन थीटा की वैल्यू निकलती है। आपसे कभी कभी cos थीटा भी पूछ सकता है, इस तरह के कॉन्सेप्ट में बात समझ आई। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये भी वेरी इजी क्वेश्चन है, आपसे बोल रहा है sin 10 और sin 30 और sin 50 और sin 70, आपको इन पूरे में किसकी वैल्यू आती है। आपने कहा सर मेरे को sin 30 की वैल्यू आती है, तो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, आपने लिख दिया 1/2 होती है। आपको एक प्रॉपर्टी समझाता हूं, प्रॉपर्टी क्या होती है आपके पास, अगर यहां कभी भी आपको ऐसा लिखे sin थीटा sin 60 माइनस थीटा, और एक आपके पास लिखा इंटू sin 60 प्लस थीटा, अगर इस तरीके की प्रॉपर्टी लिखी हो तो इसका आंसर आता है 1/4 sin 3 थीटा होता है। अब देखिएगा यहां पे इस चीज का एप्लीकेशन क्या है, ये फॉर्मूला होता है, कॉन्सेप्ट है। तो आप देखोगे सर sin थीटा sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा लिखा है, तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा सर, ये 1/4 sin 3 थीटा, 3 कितना है आपके पास, थीटा कितना है 10 डिग्री, तो ये जाएगा sin 30, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है आपके पास 1/2, तो ये 1/2 इंटू 1/2 कितना होगा 1/4, 1/4 इंटू 1/4 कितना होगा 1/16 हो जाएगा। तो 1/16 इज द करेक्ट आंसर, यानी आपके पास ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई। मैंने क्या करा, sin 30 की वैल्यू मुझे आती थी तो मैंने डायरेक्टली sin 30 की वैल्यू यहाँ पे लिख दी, इसमें मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने डायरेक्टली sin 30 की वैल्यू यहाँ से जो इसकी वैल्यू तो मुझे आती थी तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको। उसके बाद मुझे एक चीज पता है, कॉन्सेप्ट क्या है कि sin थीटा और sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा, अगर कभी ऐसा कॉन्सेप्ट बनेगा तो आपको याद रखना है इसका आंसर कितना होता है, डायरेक्टली 1/4 sin 3 थीटा होता है, दैट इज 1/4 sin 3 थीटा। थीटा यहाँ पे स्मॉलेस्ट एंगल होता है, तो आपने कहा सर थीटा अगर मेरे पास 10 डिग्री है तो ये हो जाएगा 60 माइनस थीटा यानी 50, और 60 प्लस थीटा कितना हो जाएगा आपके पास 70 हो जाएगा। क्या ये बात समझ आई। तो यहां से आपने डायरेक्टली 1/2, इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/4 sin 3 थीटा, sin 3 थीटा यानी थीटा आपके पास 10 डिग्री है, 10 इंटू 3 हो कितना हो गया 30 आपके पास, तो ये sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। तो आपने इसको सॉल्व करा तो आंसर आपके पास कितना आ गया 1/16, दैट इज ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर आ गया। क्या ये बात समझ आई। आगे चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ये आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस को करने के लिए आपको मैं आपके पास एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और आप लगाइएगा 30 सेकंड आप इसको दीजिएगा क्वेश्चंस को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चंस को अप्लीकेबल अप्लाई कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक बार देखते हैं इसको, वीडियो को पॉज जरूर करके आप एक बार सॉल्व कीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है cos की पावर 3 पाई बाई 8 इंटू cos 3 पाई बाई 8
प्लस में साइन की पावर साइन क्यूब पाई बाई 8 इंटू साइन 3 पाई बाई 8, ये आपसे पूछा गया है। और बेहतरीन क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि जब सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो मैंने क्या करा इसको सॉल्व करने के लिए, देखो कॉस ये हो गया आपके पास की पावर 3, ये हो गया पाई बाई 8, सेम इसको रहने दिया। मैं इसको चेंज कर लेता हूं, इसको लिख लेता हूं कॉस और इसको लिख लेता हूं पाई बाई 2 माइनस के पाई बाई 8। अगर आप देखोगे तो ये सही चीज लिखी कि नहीं लिखी, क्या लिखा है 3 पाई बाई 8 सॉल्व करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 8, और आप यहां पे लिखोगे तो 3 पाई बाई 8 ही आएगा। और यहां पे प्लस में आपके पास कितना हो गया साइन क्यूब सेम रहने दिया मैंने, साइन क्यूब पाई बाई 8, और इसको भी सेम लिख दिया साइन, ये कितना आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस के आपके पास कितना आएगा पाई बाई 8 आ जाएगा। अगर आप यहां से सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा कितना होगा साइन थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। तो मैंने यहां से क्या कॉमन ले लिया, तो इसको मैं आपके पास कॉस थीटा और साइन थीटा कॉमन लेता हूं, यानी कॉस पाई बाई 8 यहां से कॉमन ले लिया, यहां पे कितना बचेगा साइन पाई बाई 8 कॉमन ले लिया मैंने। तो अंदर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहां पे बचेगा मेरे पास कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 और यहां पे बचेगा प्लस में साइन स्क्वायर पाई बाई 8। क्लास 10th में आपने पढ़ा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, दिस वैल्यू इज 1। तो ये हो गया आपके पास साइन पाई बाई 8 और कॉस पाई बाई 8। तो इसको लिख सकता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, ये हो जाएगा साइन पाई बाई 8 इंटू कॉस पाई बाई 8। पाई बाई 8 होता है 22.5 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला आपको पता है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो ये हो जाएगा 1/2 साइन पाई बाई 4 और साइन पाई बाई 4 ये कितना हो जाएगा साइन पाई बाई 4 हो जाएगा कि नहीं होगा। और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1 अपॉन कितना होता है 1 अपॉन √2। तो ये हो जाएगा आपके पास इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, आप लिखोगे तो आंसर आ जाएगा 1/2 √2 आ जाएगा। क्या ये बात समझ आई। तो यहां पे इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, आपके पास सी ऑप्शन आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका आंसर सी आ जाएगा। हमने कुछ भी नहीं करा है यहाँ पे एक्स्ट्रा, हमने केवल इस पार्ट को जो ये कॉस आपके पास दिया गया था 3 पाई बाई 8 और ये जो साइन 3 पाई बाई 8 इसको आपने इंटरचेंज कर दिया, मतलब इंटरचेंज का मतलब आपने इसको पाई बाई 2 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर लिया और इसको भी आपने क्या कर दिया पाई बाई 2 माइनस थीटा में कन्वर्ट कर दिया। जब आप इतना सॉल्व कर लोगे तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। आपने यहाँ पे इस पार्ट में क्या कर लिया कॉमन ले लिया कॉस पाई बाई 8 यहां से और साइन पाई बाई 8 यहां से, क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है साइन थीटा होता है। इसके बाद आपने कुछ नहीं करा, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से आपने डिवाइड करा, यहां से ये फॉर्मूला बन गया और करेक्ट आंसर कितना आ गया आपके पास सी इसका करेक्ट आंसर आ गया है। ये बात आपको अभी तक समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, एनडीए में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। आपसे बोल रहा है कि अगर 5 tan थीटा इक्वल्स टू 4 दे रखा है आपसे, तो ये बोल रहा है इसकी वैल्यू क्या होती है, ये इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो देखिएगा, देखिए आपको एक चीज याद रखना है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम पावर है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, किसको, ये tan थीटा को लिखा जा सकता है आपके पास tan थीटा इक्वल्स टू कितना है आपके पास 4/5 है, और tan थीटा को मैं ये लिख सकता हूं sin थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा जा सकता है। sin थीटा अपॉन कॉस थीटा यानी 4/5 आ गया। यहां पे sin थीटा की वैल्यू 4 है, cos थीटा की वैल्यू 5 है। ये तभी हम अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम होती है। यानी आप इसको लिख सकते हो 5 इंटू साइन थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 4 माइनस के 3 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 5 डिवाइड में आपके पास 5 साइन थीटा यानी साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 4 प्लस में आपके पास 2 इंटू कॉस थीटा यानी 5। तो ये ऊपर हो जाएगा 20 माइनस के 15 आपके पास कितना आएगा 5 और ये हो जाएगा 30, यानी अगर इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1/6 हो जाएगा। 1/6 यानी करेक्ट आंसर कितना आएगा इसका आपके पास सी इज द करेक्ट आंसर। इसको 2-3 तरीके से, बहुत तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हो। कैसे कि सर अगर tan थीटा इक्वल्स टू 4/5 ये क्या आ गया परपेंडिकुलर आ गया, और ये आपके पास कितना आ गया tan थीटा इक्वल्स टू 4/5 दे रखा है आपके पास परपेंडिकुलर बटे आपको क्या दे रखा है
बेस दे रखा है, इससे आप इसका हाइपोटेनस भी निकाल सकते हो। बट डायरेक्टली आपके पास इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व जब भी करो तो आप इसी तरीके से सॉल्व करना। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पावर सेम है तो इसको सॉल्व सिंपलेस्ट तरीके से किया जा सकता है। नहीं तो आप विद द हेल्प ऑफ ट्राइंगल पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से भी आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। आंसर तब भी 1/6 ही। इस क्वेश्चन में आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है उसमें बोला गया है कि ए जो एंगल है आपके पास वो लाइज कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और बोला गया है 3tan a + 4 = 0, और आपसे वैल्यू पूछी गई है 2 cot a माइनस की 5 cos a प्लस में sin a = आपसे पूछा गया। तो देखिएगा इस क्वेश्चन में आपसे ये बोला गया तो 3tan a बराबर कितना हो जाएगा, tan = हो जाएगा -4/3, और विद द हेल्प ऑफ ट्रिपलेट आप यहां से अगर ये परपेंडिकुलर है आपके पास, अगर ये बेस है और ये आपके पास हाइपोटेनस हो जाएगा, क्योंकि 3, 4, 5 एक ट्रिपलेट होता है। उसके बाद आपसे क्या पूछा गया, वैल्यू इसकी पूछी गई, तो इसकी वैल्यू आप निकालिएगा। देखिए आपसे वैल्यू पूछी गई है तो वैल्यू क्या आपके पास 2 cot, क्योंकि tan a की वैल्यू आपके पास कितनी है, आपके पास -4/3 है, तो ये हो जाएगा आपके पास -3/4 हो जाएगी। ठीक है, और यहां पे आपके पास -5 cos a, cos होता है आपके पास बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपके पास 3/5। और यहां पे अगर आप सॉल्व करोगे sin a लिखा है, तो sin a कितना हो जाएगा आपके पास, ये होता है परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनस, यानी 4/5 हो जाएगा। ओके, इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आएगा, आपके पास -3/2, और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 5 3 15 और 4 आपके पास 19 कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 5, 19/5 हो जाएगा। जब इसको आप एलसीएम लोगे तो आपके पास ये कितना हो जाएगा, -15 और ये हो जाएगा +38 डिवाइड बाय आपके पास कितना आएगा 10। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास लगभग 23 कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये आंसर कितना आएगा आपके पास, 23/10 आ जाएगा। ये डिविजिबल नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, डी इज द करेक्ट आंसर। बात समझ आई? तो आपको ये देखना है एनडीए में ऐसा क्वेश्चन बनता है क्वाड्रेंट से रिलेटेड कि आपके पास एंगल उस क्वाड्रेंट में है, तो आप बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चंस आपने सॉल्व करा होगा, मैंने इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिफ्रेम करा है। क्या इससे पहले आप जब सॉल्व करते थे इस क्वेश्चंस को, तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते तो ये इतने पार्ट को आप केवल सॉल्व करते, इस पार्ट को अगर आपने सॉल्व किया होगा प्रैक्टिस में तो इस पार्ट में आपने ये सॉल्व करा होगा दिस पार्ट, और इसकी वैल्यू भी शायद आपको याद हो चुकी होगी। क्या होती है इसकी वैल्यू आपके पास, cosec x/2 होती है। तो ये तो मैं आपको डायरेक्टली मैं बता नहीं रहा हूं यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि आपने सॉल्व बहुत बार करा होगा, नहीं करा है तो थोड़ी सी हिंट ले लो। यहाँ पे मैं इस वैल्यू को, क्योंकि आपने बहुत बार सॉल्व करा होगा, नहीं सॉल्व किया तो मैं एक हिंट देता हूँ। यहाँ पे इस पार्ट को सॉल्व करता हूँ, 2 कॉमन ले लूंगा और 1 + cos 4x है, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला आपको याद है 2 cosec स्क्वायर x, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 cosec स्क्वायर 2x - 1। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा, इस पूरे को सॉल्व करके आएगा 4 cosec स्क्वायर x। ब्रैकेट में अंदर आपको कितना बच जाएगा, ये सॉल्व हो जाएगा 2 + के हो जाएगा टू cos 2x। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये जो कंप्लीट बन रहा है, तो ये जो बनेगा आपके पास, ये बनेगा 2/2 cosec x/2। जब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये आपके पास sec x/2 बन जाएगा। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ए करेक्ट आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा इसको रिफ्रेम किया गया है क्वेश्चंस को, तो आप लोगों को ये क्वेश्चंस आना चाहिए, ठीक है ना। तो आना क्या मतलब, इसको इतना पार्ट को सॉल्व कर लो अलग करके, यहां से आप 2 कॉमन ले लोगे तो इसको 2 ब्रैकेट के अंदर ये पूरा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 हो जाएगा 4 cosec स्क्वायर 2x, तो बाहर आ जाएगा 2 cosec 2x। यहाँ पे सॉल्व हो गया, फिर इसको सॉल्व करोगे, जब यहाँ सॉल्व करोगे तो फिर इसके साथ कॉमन ले लोगे, ये चीज आपको सॉल्व करनी आ गई होगी बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वैल्यू पुटिंग बेस्ड क्वेश्चन है। वैल्यू पुटिंग में आपसे क्या बोला गया, आपसे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फॉर द मैक्सिमम वैल्यू, मतलब x की क्या वैल्यू रखें ताकि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ जाए। तो ऑप्शन से रखिएगा, बाय ऑप्शन से आप करोगे, ऑप्शन से आपको रखना है। मैं सीधा इसके ऑप्शन से चेक कर लेता हूं। ऑप्शन नंबर ए से जब आपने ऑप्शन नंबर ए x = 30 डिग्री पुट करा तो देखिएगा क्या आएगा, तो यह आएगा √3, और sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2,
और प्लस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। तो यानी √3/2 प्लस √3/2 कितना हो गया आपके पास, 2 इंटू √3/2, और इससे आप इसको कैंसिल आउट कर दो, कितना आएगा √3। और शायद यही इसमें मैक्सिमम वैल्यू है, आप एक बार चेक कर लेना, शायद इसमें यही वैल्यू आ रही होगी, आप ऑप्शन से पुट कर सकते हो। और इसका जो आंसर आ रहा है x = 30 डिग्री पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। आप चाहो तो ऑप्शन से हर एक को चेक कर लेना, क्योंकि जब तक आपको भरोसा नहीं होगा तब तक आप कर सकते हो इसका ना। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया, बहुत आसान है, आपको वैल्यू पुटिंग से इसको क्वेश्चंस को करना है। अगर आप इसमें अप्लाई करने की कोशिश करोगे आपके पास कि cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ोगे, बहुत लंबा प्रोसेस है, उससे बेस्ट क्या है, वैल्यू पुटिंग है। आप यहां पे x = कुछ भी पुट कर दो, जैसे मैंने पुट करा x = 60 डिग्री। आप 60 डिग्री आप पुट करोगे तो इसको सॉल्व करके कुछ आंसर आएगा। जब इसको सॉल्व करोगे आपको क्या करना है कि भाई ये हो गया cos, अगर आप x की जगह रखोगे 60 तो कितना आएगा 360, और प्लस में आपके पास कितना आएगा 6 cos 240, प्लस में आपके पास कितना आएगा 15 cos, कितना हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री, प्लस में आपके पास 10, डिवाइड बाय आप जब रखोगे नीचे भी सेम रखना है आपको, x की जगह 60, तो ये हो जाएगा cos 60 यानी आपके पास 300, और प्लस में आपके पास 5 cos 180 डिग्री, और प्लस में आपके पास ये कितना हो जाएगा 10 cos 60 डिग्री। जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ रहा है 1 सॉल्व करके। ठीक है, अब आप ऑप्शंस में इसका करेक्ट आंसर बी है, मैं डायरेक्टली ऑप्शन नंबर बी को चेक करता हूं, आप इसको भी चेक कर सकते हो। तो 2 इंटू cos 60 डिग्री कितना है, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 से 1/2 कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1 आ जाएगा। बट अगर आप इसमें रखोगे तो cos 120 की वैल्यू आपके पास 1 नहीं आती है, तो आप ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी है। वैल्यू पुटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इजी मेथड टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्री। चलेगा, एक दो क्वेश्चंस और है आज के इस लेक्चर के। आपसे बोला गया है द एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ द चिमनी एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ हिज सेकंड चिमनी विच इज 150 मीटर हाई, और आगे बोला गया एंड स्टैंडिंग ऑन द सेम लेवल एज द फर्स्ट आर थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली, देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स व्हेन द tan थीटा = 4/3 एंड tan phi = 5/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करना क्या है इस क्वेश्चन में आपके पास, देखो ये सपोज कीजिएगा बेस है, यहां पे एक चिमनी यहां पे रखिए और एक चिमनी यहां पर है। मान लेते हैं इस चिमनी की हाइट 150 मीटर है। ठीक है जी, आगे बोला गया एंगुलर डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द फुट ऑफ चिमनी, 150 मीटर से आपने देखा, मतलब यहां से आपने देखा, ये इस पार्ट से देखा आपने, आंखें आपकी यहां पे, आपने यहां पे देखा इसके टॉप पे, और एक बार आपने इसके फुट पे देखा। तो अगर आप इसमें ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे, और बोल रहा है जब टॉप पे देख रहे हो तो एंगल थीटा बन रहा है, अगर यहां से देखो तो ये थीटा है, और जब यहां से देख रहे हो तो ये एंगल कितना है फाई है, ये लिखा गया यहां पे थीटा एंड फाई रिस्पेक्टिवली। ये टोटल 1 आपके पास कितना है 150 मीटर दे रखा है। तो अगर मैं इसको बेस मान लूं, अगर मैं इसको ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं, इसको डी और इसको ई मान लेता हूं, तो बड़े वाले ट्रायंगल को जब सॉल्व करूंगा तो इसका बेस आ जाएगा, बेस आएगा मतलब 10, ये कितना हो जाएगा tan phi इक्वल्स टू आपके पास 150 बटे आपके पास कितना आएगा आपके पास बेस, यानी BC हो जाएगा। और tan phi की वैल्यू आपको पता है कितनी है, tan phi की वैल्यू 5/2 है, तो 5/2 आपको दे रखी है, ये आपके पास 150 इंटू आपके पास BC है, यहां से आपके पास BC आपके पास आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा आपके पास, ये हो जाएगा आपके पास 30, यानी BC इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 60 आ गया, BC इक्वल टू 60 आ गया, यानी ये लेंथ आ गई, तो ये लेंथ भी आपके पास कितनी होगी 60 होगी, तो ये लेंथ भी आपके पास 60 होगी। अब आपके पास क्या है, अगर ये लेंथ 60 है, ये लेंथ अगर मुझे पता चल जाए तो मुझे तो यहां से यहां निकालना ना, मुझे ये तो ये निकालना है। क्या पूछा गया आपसे कि डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, इसके टॉप से लेके इसके बीच ये डिस्टेंस आपको बतानी है। अगर मुझे ये पता चल जाए तो, अगर ये पता चल जाए, ये तो मुझे पता चल चुकी है, अगर ये पता चल जाए तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम मैं निकाल सकता हूं। अब इसमें मैंने क्या करा, मैंने लगाया tan थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस लेंथ इज h बाई 60,
और टेन थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 4/3, तो 4/3 इंटू 60 बराबर कितना हो जाएगा आपके पास h। जब आप इससे इसको डिवाइड करोगे तो 20, यानी h इक्वल टू कितना आ गया 80। जब h इक्वल टू 80 आ गया, दिस हाइट इज 80, ये 80 आ गया और ये 60 आ गया, तो विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम कितना आएगा, ये आपके पास 100 आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है 6, 10 भी 6, 8 और 10 भी एक क्या होता है ट्रिपलेट, यानी 60, 80 और 100 का भी एक ट्रिपलेट होता है। तो ये आपके पास विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम आप लगाओगे तो 60 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर, तो कितना आएगा आपके पास, ये आपके पास 100 मीटर आ जाएगी इसकी वैल्यू। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर कितना है आपके पास, डी करेक्ट आंसर हो गया इसका। चलेगा, लास्ट क्वेश्चन है आज का। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, ये बोल रहा है अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर ऑब्जर्व दैट द एंगल सबटेंडेड बाय अ ट्री ऑन द अपोजिट बैंक इज 60 डिग्री। When he retrace 40 meters from the bank, he find the angle to be 30 degree. Width of the river आपको बतानी है। देखिए, ये नदी के किनारे सपोज तुम बैठे हो, इधर आपके पास एक पेड़ है, ये बोला गया, और जब आप नदी के किनारे बैठे हो तो यहां से एंगल कितना बन रहा था, इस पे आपके पास 60 बन रहा था। पानी का बहाव तेज हुआ तो आप पीछे की तरफ हटे, कितना मीटर, 40 मीटर आप पीछे की तरफ हटे, और आपने पेड़ के ऊपर एक सुंदर सी चिड़िया को देख रहे हो, तो यहां पे एंगल कितना हो गया आपके पास, ये 30 डिग्री हो गया। ये आपको क्वेश्चन में बोला गया है। मान लेते हैं, ये हमें निकालना नहीं, हमने मान लिया पेड़ की हाइट h है, हमारे काम की चीज है नहीं। अगर मुझे इसकी बेस, ये x की वैल्यू निकालनी, मुझे x की वैल्यू बतानी, ये मान लिया x है, तो सिंपल सा तरीका है भाई, हम सिंपल सा तरीका क्या, हम छोटे वाले ट्रायंगल में निकालेंगे, तो 10 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं मार्कर का कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए, ये हो जाएगा आपके पास 10 60 इक्वल टू कितना हो जाएगा h बाई एक्स। 10 60 की वैल्यू होती है √3, यानी ये हो जाएगा √3 x बराबर h आ गया, एक तो आ गया h इक्वल टू। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा आपके पास 10 30 इक्वल टू कितना आएगा h बटे x प्लस 40 आ जाएगा, क्योंकि ये पूरा बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा ये वाला। जब इसको सॉल्व करूंगा तो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा x प्लस 40 बाई √3 इक्वल टू h। h मेरे कोई काम की चीज नहीं है, दिस इज h, दिस इज h, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहां से आप बोलोगे √3x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास x प्लस 40 बाई √3। जब आप इसको सॉल्व करोगे √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा आपके पास 3x, और ये हो जाएगा 2x इक्वल टू कितना आ गया 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 20 मीटर आ गया। और x ही तो आपको क्या है, यही तो आपके पास क्या है, विड्थ ऑफ द रिवर है। तो इसका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ गया 20 मीटर। ओके, आगे आने वाली वीडियोस में भी आपको नेक्स्ट पार्ट इसका मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आपके पास आज हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करा, जो FLT इससे पहले हुआ था उसके ही क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक उस FLT को सॉल्व नहीं करा है तो आप लोग उस FLT को इससे पहले वाले जो वीडियो थी उसमें, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें और पेपर को सॉल्व करें। ऐसे ही आपको और भी पेपर आपके मिल जाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे यूट्यूब चैनल दो इंडियन डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जिससे आपको समय टू समय आपको क्या मिलते रहेंगे, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय।